पूरे देश का बिहार बनने में 10 साल नहीं लगने। क्या प्रधानमंत्री तक बड़ी कंपनियां उनके ऑफिस तक जाली? ये राजा वही होता था जिसके पास में अनाज होता था, गल्ला होता था। आज एक नया व्यापार शुरू हुआ है, व्यापार शुरू है भूख का। उनकी आवाज नहीं निकलती। देश के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ये उसकी भी लड़ाई है जो छोटा व्यापारी है। मंदिर के प्रांगण में आए, बिहार से बिल्कुल नजदीक लगता हुआ जिला, आंदोलन का नया स्थान। ये वही पृष्ठभूमि है, आंदोलन का नया स्थान, एमएसपी का नया क्रय केंद्र, नई मंडी प्रधानमंत्री ने कही। जहां पे हमारे बिहार में भी गए कल। पूरे देश का बिहार बनने में 10 साल नहीं लगने। जो हालात बिहार के हैं, मंडियों में घास जमे हुए, वहां पे वो एक लूट का नया सैंपल देश में 10 साल पहले, 15 साल पहले बन चुका था। अभी भी जो नया कानून आया, 3 जो कानून आए, उसमें उत्तर प्रदेश में 147 मंडी की तनख्वाह नहीं रही, जो कर्मचारी नहीं आते। एमएसपी नहीं था। मंडी का मतलब था कि किसान अपने माल को ले जाने का एक वो स्थान था कि किसान जहां पर अपने माल को ले जा सकता था। उन स्थानों को खत्म करा जा रहा है। देश में वही पद्धति आएगी जो आज से 100-150 साल पहले थी, कि जो राजा था जिसके पास में अनाज की व्यवस्था थी, जो हजारों साल से यही चल रही थी, जो राजा पद्धति थी। ये राजा वही होता था जिसके पास में अनाज होता था, गल्ला होता था। आज इतने दिन बाद में भी जो देश का व्यापारी आया, जो देश की सरकार आई, वो उसी पद्धति पे काम करना चाहती है। उनका नया फार्मूला आया, नया बिजनेस आया। वो बिजनेस आया है अनाज का, वो बिजनेस आया भूख का। भूख के आधार पे वे अनाज की कीमतें तय करना चाहती है। आज एक नया व्यापार शुरू हुआ है, व्यापार शुरू है भूख का। उन्हें एक सर्वे करा, सर्वे में ये दिख रहा कि एक आदमी को एक साल में 700 बार भूख लगती है। और जो सबसे महंगी धातु है वो है सोना। उसको जो महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, एक साल में 17 बार इस्तेमाल करती है। जब ब्याह शादी होगी, तीज होगा, कोई भी फंक्शन होगा, तो उन्होंने कहा कि भूख पे व्यापार करो। नहीं थोड़ी आई, देश में गोदाम बनाए गए और उसके बाद में कानून आए। तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री के ऑफिस तक, पीएमओ तक व्यापारियों की पहुंच है? क्या प्रधानमंत्री तक बड़ी कंपनियां उनके ऑफिस तक जाली? अगर हालात ये है देश में, तो फिर किसी पार्टी की यहां पर सरकार नहीं है। और है भी नहीं, कोई पार्टी के लोग बोलते भी नहीं। जो बड़े नेता थे इस पार्टी के, जिसकी सरकार बताते हैं, वे भी घरों में कैद हैं। उनकी आवाज नहीं निकलती। आज देश में क्या हो रहा है जनता पे, उनके जो बड़े लीडर थे वे चुप हैं। तो इसका मतलब वे कैद में हैं, वे हाउसिंग अरेस्टिंग है उनकी। और 2014 में हो गया था कि अब की बार मोदी सरकार। तो बीजेपी की तो सरकार है ही नहीं है। बीजेपी वाले तो खामखा हमारे साथ, वो तो जाली, वो तो कैप्चर होगी, वो तो कंपनी की तिजोरी में बंद होगी आपकी पार्टी। आएंगे इनके लोग, छोड़ के आएंगे। उनका पूरा समर्थन है। वे अपना नाम नहीं बताते, समर्थन पूरा देते हैं, कह रहे जी हटना नहीं। देश के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ये जन क्रांति है। किसान, ये उसकी भी लड़ाई है जो छोटा व्यापारी है, जो दुकानदार है। ये उसकी भी लड़ाई है जो एक दुकानदार गांव में, शहर के नुक्कड़ पर, मोहल्ले में दुकान करता है। वो 100 परिवारों को उधार सामान देता है और ये करता है कि जब इसकी तनख्वाह मिलेगी, जब इसकी फसल बिकेगी,
तो मेरे भी पैसे मिल जाएंगे। अगर किसान को पैसे मिलेंगे तो 20 जगह घूमते हैं वे पैसे, और अगर उसकी कीमतें ही उसकी नहीं मिलेगी तो कहां घूमेंगे। हमने सरकार को कहा कि एमएसपी पे कानून बनाओ, उसको सरकार खरीद करे या बाजार खरीद करे, उसके कम पे खरीद नहीं होगी। जो पूर्वांचल और बिहार के किसानों की लूट होती है, पूरे देश के किसानों की लूट होती है। यहां से हर रोज कई हजार ट्रक इधर से भर के पंजाब की तरफ जहां पे ये फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, वहां पर चावल और आपका गेहूं जाता है, ट्रक भर के जाते हैं। 800 से और 1000 और 1100 रुपए क्विंटल आपका चावल का रेट है। मक्का का 800 और 900 रुपया का रेट है। यही हाल गेहूं का 1300, 1400 और 1500 रुपए तक का रेट है। तो 500 से 1000 रुपए पर क्विंटल किसानों को फसलों का नुकसान है। अगर इसका पूरा डाटा, इसका दशक साल का हम निकाल लें, जब से इनकी सरकार आई 2013 के आसपास से निकाल लें, तो 40 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी पे नुकसान किसान को हुआ है। और जो पूरा किसान के ऊपर कर्जा है वो करीब 11 लाख करोड़ रुपए का है। हमारे करीब 30 लाख करोड़ रुपया सरकार के ऊपर एमएसपी पे है। ये लड़ाई अगर कमजोर होगी तो ये शोषण होता रहेगा, और इस तरह का आंदोलन दोबारा कभी खड़ा होगा या नहीं होगा ये नहीं कह सकते। आपको एक नया फ्रंट खोलना पड़ेगा। बिहार और ये उत्तर प्रदेश, जो पूर्वांचल के जो लोग हैं, इनको फ्रंट खोलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के जहां से वे जीत के जाते हैं बनारस, एक फ्रंट आपको वहां पर खोलना पड़ेगा। आपको एमएसपी का भाव बनारस से लेना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने ट्रैक्टर गेहूं के साथ में बनारस की तरफ को कूच कर दोगे, जहां पे पुलिस प्रशासन आपको रोकने का काम करेगा, वहां पर उनको कहना कि ये प्रधानमंत्री के चुनावी क्षेत्र में हम जा रहे हैं, जो पार्लियामेंट क्षेत्र का है, उन्होंने कहा कि एमएसपी है, थी और रहेगी, हमारे भाव दे दो, हम वापसी चले जाएंगे। एक फ्रंट आपको दिल्ली, आप ट्रैक्टरों से जा नहीं सकते, बनारस आपको कोई रोक नहीं सकता। एक फ्रंट आप बनारस में खोलने का काम करो। जिस प्रधानमंत्री ने 2013 में बनने से पहले ये कहा, ये बागडोली की धरती पे उनके बयान थे गुजरात में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की आंदोलन की धरती थी, जहां के ये रहने वाले हैं, वहां पे कहा कि किसानों को उसकी फसलों पे खाद और बीज और उसकी लागत पे जो आने वाला खर्चा होगा, उसमें 50% जोड़ के हम उनकी कीमतें तय करेंगे। वो थी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, जो कहा कि C2+50 जोड़ के जो फार्मूला होगा हम उसको तय करेंगे। उसके हिसाब से हमारी फसलें, जो गेहूं का रेट है वो 3100 रुपया क्विंटल बैठता है। 1000 रुपए करीब उसमें नुकसान हमको है, 1200 रुपए का। आपका आंदोलन नहीं होगा, आपकी जमीनें बिकेगी, कर्जा आपको और दिया जाएगा, आपके बच्चों को बेरोजगार रखा जाएगा। नई पॉलिसी बढ़ेगी कि बच्चों को पढ़ाओ मत, इनको अनपढ़ रखो। अभी फिर लॉकडाउन लगाने की पूरी तैयारी चल रही। 2-3 साल 4 साल ये लॉकडाउन के चक्कर में आ जाओगे। जिस बच्चे की उम्र 10 और 11 और 12 साल है वो बर्बाद हो जाएगा। 18 साल बाद में उसको जरूर कहीं किसी फैक्ट्री में 7-8 हजार रुपए की नौकरी मिल जाएगी। ये एक बड़ी साजिश चल रही पूरे देश के साथ में। साजिश है ये कि एक इस तरह का देश, यूएसए को, इन कंट्रियों को चाहिए था कि जहां की जनसंख्या ज्यादा हो, यहां पर फैक्ट्रियां लगेगी बड़ी बड़ी, उसके लिए मजदूर चाहिए। इसीलिए जो कानून थे, जो श्रम कानून थे, उन कानूनों को खत्म कर गया। सस्ती लेबर बनेगी, कोई फैक्ट्रियों में कोई अपनी यूनियन नहीं बना सकता, वो ठेकेदार के अंदर आप काम करोगे। इस तरह का एक देश चाहिए था। यहां पे आपकी खेती ठेके पे जाएगी, बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पे खेती करेगी, इस जमीन में केमिकल डालते जाएंगे और 40 से 50 और 70 साल में
पूरे देश की जमीन बर्बाद करी जाएगी। ये आने वाला प्लान है। उसके बाद में शुरू होगा खेल। वो खेल होगा कि सस्ता मजदूर, जनसंख्या जब तक देश की बहुत हो जाएगी उसको खाने का अनाज चाहिएगा, तो उनको दो चीज मिलेगी देश में, सस्ता मजदूर मिलेगा और कंज्यूमर मिलेगा। आप आंदोलन नहीं कर सकते। जो लोग आज भी आंदोलन नहीं कर रहे, अगर मॉडल देखना तो गुजरात में देखो। गुजरात में किसी पार्टी की सरकार नहीं, वहां पे पुलिस स्टेट है। किसी को आवाज उठाने की वहां पे आवाज नहीं उठा सकता, इजाजत नहीं है आवाज उठाने की। जब हम भी लोग 2 दिन गुजरात में गए तो लोग सड़क के किनारे खड़े, सिर्फ हाथ बांधे खड़े रहे। उनकी हिम्मत यह नहीं थी कि हमारा कोई इशारा भी कर दे कि हम आपके साथ में हैं। लोग बंधन में है, गुजरात का किसान बंधन में है। ये बंधन मुक्ति अभियान अब चलेगा। गुजरात के किसानों को आजादी दिलवानी पड़ेगी, देश की प्रेस को आजादी दिलवानी पड़ेगी। इनके ऊपर भी बंदूक का पहरा है, कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है, कोई खबर नहीं चला सकता। तो ये सारे अभियान चलाने पड़ेंगे आपको। ये 2021 का जो साल है ये आंदोलन का साल है। आपको आंदोलन करने पड़ेंगे, आपको निकलना पड़ेगा, अपने घर के बाहर निकलना पड़ेगा। ये आंदोलन गाड़ियों से नहीं होगा, आंदोलन होगा ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर सच्चा साधन है किसान का। उसमें ट्रॉली में अपना घर बनाओ, एक गांव एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन, ये उसका फार्मूला है। जिस दिन गांवों में ये आंदोलन बढ़ जाएगा, पंजाब और हरियाणा के बहुत गांवों में अपने ट्रैक्टर सार्वजनिक ले लिए, उसमें घर बना दिए और 15 से 20 आदमी उस ट्रैक्टर पर रखते हैं और कहा कि ये ट्रैक्टर आंदोलन के नाम कर दिया। बहुत जब हम नाम लेते हैं कि ट्रैक्टर, तो हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं। या आपने ट्रैक्टर की बात करी और हमने पाकिस्तान के टैंक की बात कर ली। जब बंजर जमीन को ट्रैक्टर पाड़ता है तो उसी की तो बात करेंगे। हमने कहा कि सरहदों पे हम टैंक की बात करेंगे। जो हमारे गांव का नौजवान जाता है मिलिट्री में, वो टैंक चलाएगा, वो गांव मान के वो ट्रैक्टर चलाएगा। और जो मेरा नौजवान साथी है, जो बच्चे हैं हमारे, वे ट्विटर चलाएंगे। जब तक वे ट्विटर, फेसबुक उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। आपको आंदोलन करना पड़ेगा। ये पूरा आंदोलन की धरती है। बिहार आपके पड़ोस में लगता है, लगते हुए डिस्ट्रिक्ट है। ये आंदोलन की धरती है। पूर्ण रूप से यहां से आंदोलनकारियों ने जन्म लिया। आपको जाना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए आपको आंदोलन करने पड़ेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करने पड़ेंगे। किसी के बाहर भी अगर मेहमान, जैसे मेहमान जाता है और वो तीसरे दिन घर वापसी ना करें तो उन्हीं को दिक्कत होती है। जिस दिन आप वाराणसी को घेरने का काम करोगे, उस दिन से ये पूर्वांचल और ये पूर्वांचल के किसान भी वहां पर ही मिलेंगे और कवरेज भी ज्यादा मिलेगी। घेरो, चलो और आगे बढ़ो। 5 महीने से आंदोलन हो गया, भारत सरकार बात नहीं अभी कर रही, लेकिन अब हालात यह होगी कि किसान भी घर वापसी नहीं करेगा। ये किसान के मान सम्मान का सवाल है, किसानों के फसलों का सवाल है, किसानों के बच्चों का सवाल है। देश का जो नौजवान है उसको अपनी जमीन से ही अपना रोजगार निकालना है, ये उसका सवाल है। अब हालात ये है कि किसान अब वहां से वापसी नहीं आएगा। गुरुद्वारों के अंदर अरदास होकर लोग गए हैं कि या तो कानून वापसी होंगे, नहीं तो घर वापसी नहीं आएंगे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चारों तरफ से दिल्ली को
किसानों ने आज भी 25,000 ट्रैक्टर दिल्ली के चारों तरफ है। और जिस दिन वहां पर 26 तारीख में थे 3.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर थे। 26 तारीख में 25 लाख से ज्यादा लोग थे, लेकिन इन्होंने एक फंसाने का काम करा। एक षड्यंत्र के तहत किसानों को बदनाम करने का काम करा। जो किसान कई लाख झंडे, 2 लाख से ज्यादा तिरंगा झंडा, नेशनल फ्लैग 26 तारीख में लेके गया दिल्ली की सड़कों पे, उसको बदनाम करने की कोशिश करी गई कि लाल किले पे ध्वज फहराया गया। वहां पे नेशनल फ्लैग को किसी ने कुछ नहीं कहा। एक खाली पाइप था लोहे का, उसके ऊपर एक धार्मिक ध्वज लगाया गया। उनको भी पुलिस के लोग वहां पे लेके गए, प्रशासन के लोग। और लाल किला तो अब है ही नहीं इनका। अगर मुकदमा करना है तो डालमिया करें, क्योंकि लाल किले को तो 2 साल पहले डालमिया को देते हैं इन्होंने। ये कौन से लाल किले की बात कर रहे हैं? और जब 2 दिन के लिए वहां पे झंडा फहराया जाता है तो भारत सरकार उसका किराया देती है 2 दिन का। इनको कोई लगाव नहीं है देश से। मुख्यमंत्री इनका शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने हाई कोर्ट पे भगवा झंडा फहराया, राष्ट्रगान करवाया। तो इन्हें तिरंगे से कोई लगाव नहीं है, कोई लगाव नहीं इनको तिरंगे से। इनको तो देश बिके, तिरंगे की आड़ में बेचना है या किसी भी उससे बेचना है। 26 बड़ी संस्थान जो देश के थे, बड़ी कंपनियां थी देश की, जो सरकारी प्रतिष्ठान थे, वो बेचने के लाइन को लगा दिए। बहुत बिके, एयरपोर्ट बिके, रेलवे बिके, पेट्रोलियम गया, टेलीफोन विभाग गया, बैंकिंग गई। इस तरह के 26 बड़े संस्थान वे बिक रहे हैं। जो मेरे दलित भाई ये सर्टिफिकेट ले रहे के SC ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट, क्या करोगे उसका? नौकरियां तो गई, उन सर्टिफिकेट का कुछ नहीं होना। जब देश में नौकरियां ही नहीं है तो सर्टिफिकेट कुछ नहीं, शीशे में बंद होगा और उसको लिख के वो लगा लेना, उस पर कुछ नहीं होना। उसके जाति, धर्म, छोटा बड़ा किसान, मजदूर, ये भूमिहीन है, उनको बांटने का काम कर जाएंगी सरकारें। ये पार्टी आएगी, आपके बीच में दरार डाल लेगी और आप बंटते रहना पूर्ण रूप से। कौन है दलित? दलित वो है जो गांव में रहता है, खेती करता है। दलित कोई जाति नहीं है, गांव में रहने वाला हर आदमी दलित है। आप शहर वालों से पूछो, उनको बताना कि मैं गांव का किसान हूं, वो आपकी जाति नहीं पूछेगा। वो किसान पूछेगा अच्छा गांव में रहता है तो गांव में रहने वाला, मिट्टी में रहने वाला, जो भैंस बकरी का काम करने वाला, वो सब दलित है। दलित कोई जातियां नहीं है। तो इन चीजों को आप भूल के आप आंदोलन का रास्ता अख्तियार करो, एकजुटता रास्ता अख्तियार करो, नहीं तो ये देश बर्बाद होगा। ये झोला ठाने वाले लोग जो कहते थे कि हमारे पास में तो झोला है, ये बेच बाच के सब चले जाएंगे यहां से। लाइन पर लग जाएगा, थोड़े दिन में लगना पड़ेगा कि सेल फॉर इंडिया, के इंडिया पूरा बिकाऊ है, ये लगने वाला है बोर्ड। तो आप उठो, जागो और अपनी फसल की कटाई करके 15 से 20 दिन बाद में, महीने बाद में आप आंदोलन की तैयारी करो कि अपनी फसलों को हमको MSP से नीचे नहीं बेचना। आप DM के यहां पे बेचो, आप इनके कार्यालय में बेचो, पुलिस प्रशासन के लोग रोकते हैं उनके ऑफिसों में बेचो, लेकिन उठो, आंदोलन करो। आंदोलन आपको करने पड़ेंगे। तो यहां पे सब लोग आए, नौजवान यहां पे आए, माताएं बहनें आई, सभी जुम्मेदार लोग यहां पे हैं। और आने वाले टाइम पे जो भी मीटिंग आप यहां पे करें, जो भी आपके लगते हुए जिले हैं, ये जिला अगर आपका बिहार से लग रहा है तो बिहार के लोगों को अपनी मीटिंग में बुलाओ। जब बिहार में मीटिंग हो
तो वे यहाँ के लोगों को बुलवाएं, तो एक आदान प्रदान हो आप लोगों का। कल गए थे बिहार में, दूसरी जगह भी जा रहे हैं, तो जहां जहां पे भी जा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, तो कोरोना का डर भय दिखा के वहां पे लॉकडाउन लगा रहे। 67 घंटे के 2 दिन की हमारी मीटिंग है, तो 60 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया। मीटिंग ना हो, लॉकडाउन लगा देंगे, कहीं परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के बाद में उत्तर प्रदेश में तो खासकर ये कर लो कि कहीं पे भी किसान संगठन की मीटिंग होती है, ये एक नई परंपरा आपने डाल दी। ये मीटिंग होगी तो आप परमिशन लेने जाओगे, कोई परमिशन आपको देने लग रहा है? कोई आपने पिछले 35 साल से परमिशन लेकर मीटिंग करी? आपको मीटिंग करनी है, कोई परमिशन नहीं है, आप मीटिंग करो, कौन रोकता है वो देखते हैं। मीटिंग करो, आंदोलन करो, आगे बढ़ो, और बनारस का एक नया फ्रंट आप सब लोग, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग तय करके एक बनारस का नया फ्रंट खोल लो। वो जगह कहां होगी, स्थान कहां होगा, ट्रैक्टर के साथ में आप ये करो। नहीं तो हालात ये होगी कि अनाज जो बड़े बड़े गोदाम बने हैं, अनाज गोदामों में बंद होगा। भूख के आधार पे देश में रोटियों की कीमतें तय होगी, तिजोरी के अंदर रोटी बंद होगी और कोई वहां से जा नहीं सकता। हालात ये देश के होंगे। अभी 4-5 बिल हो रहा है जो कानून है। एक आएगा दूध का एक समझौता भारत सरकार कर रही है। जिस दिन वो समझौता हो जाएगा, बाहर से दूध आएगा और यहाँ का पूरा किसान बर्बाद होगा। जो भूमिहीन किसान है, जो अपना पशुपालन के दूध का व्यापार करता है, बाहर के मुल्कों का दूध यहाँ पाएगा। भारत सरकार एक एग्रीमेंट करने जा रही है। जो अमूल जैसी कंपनियां हैं, उसने कहा कि 17 रुपया लीटर अगर हमको भारत सरकार सब्सिडी देगी तो ये दूध की जो डेयरियां हैं ये बच सकती है, तो आपका दूध का सेक्टर खत्म होगा। बिजली अमेंडमेंट बिल 2020 एक कानून आ रहा है। अगर ये कानून लागू होता है तो जिसके पास में भी 2 पशु होंगे उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। ये 2020 का एक बिल है, कानून है, वो आ रहा है, रखा हुआ है। एक आ रहा है सीड बिल, बीज कानून। जिस दिन बीज कानून लागू होगा, बीज के नए थाने खुलेंगे, पुलिस स्टेशन। आप अपने घर में बीज नहीं रख सकते, आप किसी को अपना बीज नहीं दे सकते। जैसे शराब है, शराब वैसे पीने में हानिकारक है, अगर आप उसको बेचोगे तो उसके खिलाफ कानून है, वो दुकान पे बिकेगी तो लीगल है। आपने अगर बोतल घर में रख के बेच दी तो वो इलीगल है। ऐसे ही बीज का कानून है, आप बीज को दूसरे को नहीं बेच सकते। ये कानून आ रहा है। ये जिस दिन कानून आ जाएगा, बीज पुलिस बनेगी, आपके खिलाफ मुकदमे होंगे, सजा और जुर्माना उसमें दोनों है। आप यहां पे 15 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चला सकते, पंपिंग सेट नहीं चला सकते। एनसीआर के क्षेत्र में वो 10 साल पुराना नहीं चला सकता। कौन आदमी है कि 15 साल में और 10 साल में कोई नया ट्रैक्टर बदल सकता है? ये कानून है। क्या आपको पता था कि एनजीटी के नाम पे पुराली जलाने के ऊपर मुकदमा होगा? आप धान की जो पुराल है, जो पेरा है, उसको जलाओ। इनसे घबराना नहीं, अपनी जमीन नहीं देना। ये एक बड़ा प्लान बन रहा है। गुजरात के अंदर 60 गांव की जमीन ली, उसमें आम की खेती करती है रिलायंस कंपनी। वो मुंबई में रहने वाला व्यापारी गुजरात के 60 गांव में खेती करके लाभ कमा रहा। हमारा किसान जो गांव में ही रहता था, अपने हाथ से खेती करता था, उसको नुकसान है। ये गणित का मास्टर चला लो, आंदोलन चलाने पड़ेंगे। जमीन बचाने के लिए आंदोलन आपको चलाना पड़ेगा। एक नया फ्रंट खोल लो। आपने यहाँ पे आए, बात सुने, पकी हुई फसल सामने खड़ी है, इतनी संख्या में आप लोग आए, तो इसका मतलब दर्द है, दुख है और आप आंदोलन करना चाहते हो।
इसीलिए आप आए। अब बरसात का भी मौसम है, अपनी फसलों की कटाई भी करें। ये जो बारिश पड़ती है, शहर के लोग इसको कहते हैं कि गर्मी थी और बारिश आ गई, ठंडा का आ गई, वे इसकी खुशी मनाते हैं। लेकिन ये अगर सोने की भी बरसात होती है इस मौसम में, तो किसानों के हालात का पता है कि जब पकी हुई फसल पे बूंद पड़ती है तो ये लगता है कि मेरे ऊपर अंगारे पड़ रहे हैं। तो ये बारिश नहीं है, ये अंगारे पड़ते हैं। तो इनको फसलों की अपनी कटाई करें, अपने घर लेके जाएं और आंदोलन की शुरुआत करें। अपनी फसलों को एमएसपी से कम पर ना बेचो। नई मंडी खुल गई है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि मंडी के बाहर आप कहीं पे भी बेच सकते हो। तो नई मंडी बनारस में है, आप अपना धान वहां पर लेकर जाओ, बनारस में लेकर जाओ, वहां पे बिकेगा। डीएम के ऑफिस पे बिकेगा, एसपी के ऑफिस पे बिकेगा, प्रधानमंत्री का कोई वहां पे कार्यालय जरूर खुल रहा होगा, वहां पे बिकेगा, मंदिर पे बिकेगा, जहां पे बेचना चाहते हो वहां पे बिकेगा, लेकिन बिकेगा बनारस में। जरूर बेचो, वहां पे टेंट लगा के जाओ, रोटी बनाओ, वहीं खाओ, लंगर चखो, 10-15 दिन वहां पे भी रहो। जब किसान दिल्ली में 5 महीने से हैं, तो प्रधानमंत्री जी तो यहाँ पे आते रहते हैं। तो कहना कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी से बाहर कहीं पे भी बेच लो, उन्हें ये तो नहीं कहा कि बनारस में मत बेचो। तो बनारस में बिकेगा, पूर्वांचल का गेहूं बनारस में बिकेगा। नई व्यवस्था की जरूरत है, आप करो। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक धर्मेंद्र कुमार गुप्ता जो हमारा सीआरपीएफ का जो जवान था, वो इसी क्षेत्र का था, ठेकड़ा गांव का था, ये इसी क्षेत्र का। दुखद घटना वहां की हुई कि 22 जवान हमारे शहीद हुए और बहुत जवान हमारे, करीब 20-22 जवान हमारे घायल हैं। ये दुखद घटना वहां की है और इसके लिए पूरा 2 मिनट का मौन भी जो अध्यक्ष जी हैं वे रख पाएंगे। आप 2 मिनट का मौन भी खड़ा होगा अध्यक्ष जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।